बेटियों के लिए सबसे खुशी का दिन क्या होता है? जब उनकी माँ उनके ससुराल आती है। आज मेरी मम्मी मेरे ससुराल आई काफ़ी टाइम बाद, मतलब 1 साल के बाद मेरी मम्मी आज ससुराल में आई, तो वेलकम तो ग्रैंड होना ही था ना। हम लड़कियों की जब शादी हो जाती है ना, तो बस हम यही वेट करते हैं, या तो मम्मी हमारे घर आए या फिर हम मम्मी के घर चले जाएँ। हर एक मोमेंट, हर एक पल एक यादगार बन जाता है। लो फिर मैं उसी के लिए रेडी हो रही थी, क्योंकि मुझे मम्मी का वेलकम करना था और अच्छे से कपड़े पहन के रेडी होना था। बहुत मन्नतों के बाद ही घर पर आई है, सच बता रही हूँ। मम्मी बहुत दूर रहती है यहाँ से, 1.5 घंटे का रास्ता है दिल्ली से ग्रेटर नोएडा। काफी टाइम बाद आई है मुझसे मिलने, मेरी सासू मॉम से मिलने। फटाफट से मैंने प्यारा सा आउटफिट पहना और एक चार्ट पेपर में वेलकम होम मॉमी लिख दिया। मम्मी बहुत जल्दी आ गई थी, जितना जल्दी हमने सोचा भी नहीं था। फूल और चार्ट लेकर सब खड़े हो गए थे। जैसी मम्मी हमने प्रैंक किया कि लखन तो घर पर है ही नहीं, फिर लखन वहां से बाहर निकल कर आया। और अब आप देखोगे ब्राउनी और गुची की खुशी, वो तो एक अलग ही लेवल की थी। सबसे ज्यादा खुश अगर कोई होता है ना, घर पर पेट्स होते हैं। इतने ज्यादा खुश होते हैं बेचारे, अगर बोल पाते तो कितना मजा आता। अब आप यहाँ पर देखो कि गुची कितना रो रहा था मम्मी को देखकर। गुची को रोता देखना मम्मी भी थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी, क्योंकि बहुत टाइम बाद गुची से मिल रही थी। ब्राउनी से तो मिलती रहती है, लेकिन गुची को हम कम ट्रैवल कराते हैं, इसीलिए मम्मी थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी। मम्मी को बैठाया, थोड़ी खातिरदारी करी, चाय बना कर दी। मम्मी को चाय बहुत पसंद है, लेकिन हेल्थ इश्यूज के चलते मम्मी ने चाय काफी कट कर दी है। मम्मी ने चाय पी और गुची ब्राउनी को बिस्किट खिलाया। उसके बाद मैंने मम्मी का थोड़ा सा मेकअप किया। मेरी मम्मी को मेकअप करना बिल्कुल भी नहीं पसंद, एक लिपस्टिक तक नहीं लगाती है वो। बस इसी चीज में हमारी ज्यादा लड़ाई होती है कि आप लिपस्टिक लगाया करो, थोड़ा मेकअप करा करो। लेकिन मम्मी कहती है जो शक्ल है ना वैसी रहनी चाहिए, उसको कोई चीज चेंज नहीं करनी चाहिए, इसलिए मम्मी को कुछ भी लगाना नहीं पसंद। उसके बाद मैंने अपनी मम्मी का हेयर डाई किया। हेयर डाई करने के बाद सीधा उसको सैलून में ले गई पेडिक्योर करवाने के लिए। अब मम्मी आई थी, कुछ स्पेशल चीज तो होनी ही थी ना, तो यहाँ पर मैंने मम्मी की पैम्परिंग कराई। हर एक लड़की का सपना यही होता है कि वो अपने माँ बाप के सपने पूरे करे जब तक उससे हो, और भगवान जी ने मुझे वो सब कुछ दिया है जो मैंने सोचा भी नहीं था। अपने पेरेंट्स को हर एक चीज की खुशी देना हर बच्चों का राइट होता है, तो बस वही मैं कर रही थी ताकि मम्मी थोड़ी सी खुश हो जाए, उनकी पैम्परिंग हो जाए। मम्मी ने भी सालों बाद पेडिक्योर करवाया था, उनको पेडिक्योर मैनिक्योर कुछ नहीं पसंद, लेकिन इतने ड्राई पैर देख के मैंने कहा नहीं यार, अभी टाइम है, आप पेडिक्योर करो, कलर भी हो चुका है। तो जैसे मम्मी ने पेडिक्योर और हेड वॉश कराया था, तो सीधा मैं अपने ससुराल ले गई थी मॉम डैड से मिलवाने के लिए, जिनको मिलकर मम्मी बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। उसके बाद बहुत सारी गपशप हुई। गपशप लड़ाने के बाद फाइनली हम लोग फ्री हो गए थे। फ्री होते ही पहले मैंने मम्मी को खाना खिलाया, क्योंकि इसके बाद मेरे 1-2 और शूट थे। वैसे सच बताऊं, मम्मी घर पर आई थी, लेकिन 2-3 शूट भी थे जो मम्मी के साथ करने थे, जिनका एड आया हुआ था। शूट निपटाने के बाद हम दोनों ने थोड़ी सी मेडिसिन शॉपिंग करी। मम्मी को बैटनो बैट और हाजमोला चाहिए थे, तो वो लेकर दिया, और अब मम्मी चली गई थी घर पर वापस। रात के 11 बज गए थे और अभी मेरे 2 शूट और बाकी थे, लेकिन पहले मैंने मम्मी को बाय बाय कर दिया। सबसे ज्यादा दुख तभी होता है, या तो आप अपनी मम्मी को छोड़ के जाओ या मम्मी आपको छोड़ के जाए। दुख तो दोनों चीज में होता है। अगर आप भी आज अपनी मम्मी को मिस कर रहे हो इस वीडियो को देखने के बाद, तो कमेंट में माँ जरूर लिखते हुए जाना। चैनल को फॉलो कर देना अगर आपने नहीं किया। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में बहुत जल्द। बाय गाइस, लव यू ऑल।